अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। मैं हूं नाज़िया कमल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नौ मई सानहे के नाकाबिले तरदीद सबूत, सीसीटीवी फुटेजेस, वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अवाम के सामने पेश। तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं की तरफ से कारकुनों को वाज़े अहदाफ, तोड़ फोड़, लूट मार और जलाओ घेराव। तहरीक इंतशार के हवारियों की कौमी अमलाक और शहदा की यादगारों पर हमले। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत कौम के सामने रख दिए। शवाहिद की रोशनी में सानहे 9 मई का मुकदमात का जल्द फैसला सुनाने का मुतालिबा। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो ये वजारतें हैं, पाकिस्तान है तो ये तमाम तर सिलसिला चल रहा है। बार बार कह रहे थे कि शवाहिद सामने लेके आए, सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आए, तो ये हम तमाम तर सीसीटीवी फुटेज शवाहिद कौम के सामने ले आए हैं। तो अब इनको चाहिए कि ये कौम से ना सिर्फ माफी मांगे बल्कि वो तमाम तर केसेस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए और इन मुल्जिमान को, इन मुजरिमान को जिन्होंने दुश्मनों के एजेंडे को आगे लेकर चले, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, वतन अजीज से ही हमारा वजूद है। तहरीक इंसाफ के मुल्की मफादात के खिलाफ मंसूबों की एक तारीख है। मुल्क को दिवालिया देखना, IMF को खत, दहशत गर्दों की वापसी और 9 मई के वाकयात इसी सिलसिले की कड़ी हैं। अना की तस्कीन और इक्तदार के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। 9 मई के नाकाबिले तरदीद सबूतों के बाद बानी पीटाए कौम से मुआफी मांगे वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। PTI की एहतजाज की कॉल, मुल्क को डीरेल करने की मजमूम कोशिश, ये अनासर कामयाब नहीं होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन से वतन वापस रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। IMF मिशन और हुकूमत के दरमियान कामयाब जायजा मुज़ाकरात। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के वफ्द का हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। माशी इस्लाहात, पॉलिसियों और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ्द की सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत। मुज़ाकरात मुस्बत रहे, IMF एलामिया। बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 19 नवंबर से कराची में शुरू होगी। 4 रोज़ा नुमाइश में 55 ममालिक के 330 से ज़ायद मंदूबीन शरीक होंगे। पाकिस्तान में तैयार होने वाली दिफाई मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। चीन और तुर्की के दिफाई सामान की भी नुमाइश होगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में स्मोक का राज, मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। शिद्दत के दौरान मोटरवे के मुख्तलिफ मकामात पर बंदिश। पंजाब में ग्रीन लॉकडाउन का दायराकार वसी। लाहौर और मुल्तान में जामियात और कॉलेजेस बंद रहेंगे। तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। मरी के अलावा तमाम इस्लामिक स्कूल 24 नवंबर तक बंद। लाहौर और मुल्तान में भारी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का अहम इकदाम, इदारों और फ्रीलांसर्स के लिए VPN रजिस्ट्रेशन का अमल मजीद आसान। सॉफ्टवेयर हाउसेज, कॉल सेंटर्स, बैंक, सफारतखाने और फ्रीलांसर्स ऑनलाइन रजिस्टर हो सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदगान को IP एड्रेस फराहम करना होगा। फिक्स्ड IP एड्रेस की सूरत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हुसूल मुमकिन होगा। अब तक 20,000 से ज़ायद कंपनियां और फ्रीलांसर्स अपने VPNs रजिस्टर करवा चुके हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एहतजाज और जलसे जुलूसों में मसरूफ है। इनकी तवज्जो बानी पीटीआई की रिहाई पर है। जलसे जुलूसों से कैदी रिहा नहीं होते। वजीर आला अली अमीन गंडापुर विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। सूबाई हुकूमत इंतशार और एहतजाज की बजाय अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो दे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू। गजा पर सिहूनी फौज की बमबारी, मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 111 जख्मी। शिमाली गजा का 40 दिन से मुहासरा जारी। बैतुल्लाहिया, बैत हनून और जबालिया कैंप में निहत्ते शहरी महसूर, इनखला पर पाबंदी। जख्मी और बीमार फलस्तीनी इलाज से महरूम। इसराइली फौज की मुख्तलिफ इलाकों पर टैंकों से भी गोलाबारी। इसराइली फौज के लेबनान में भी खून की होली जारी। फजाई हमलों में मजीद 59 अफराद शहीद, 182 जख्मी। दारुल हुकूमत बैरूत और जनूबी लेबनान पर बमबारी में शिद्दत। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली इलाकों पर भी जवाबी रॉकेट हमले। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियाँ, आबादी का तनासुब तब्दील करने की मजमूम कोशिशें तेज। मकामी अफराद की अमलाक जब्त करने का अमल भी जारी। हुर्रियत क़यादत का आलमी तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने पर जोर। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में मुतनाज़िया बिल पर अनोखा एहतजाज। माउरी कबीले से ताल्लुक रखने वाले अरकान का बतौर एहतजाज रिवायती हाका डांस। बिल की मंजूरी से माउरी आबादी के हुकूक मुतासिर होंगे, अरकान का मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। दीर, मालम जब्बा, बालाकोट, पेशावर, गढ़ी दुपट्टा, मुजफ्फराबाद, अटक और इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। He does adjust it. Oh, that could be all the way. Apish gone. That's a brilliant catch. Bold. Oh, that sounded good. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। दूसरे मैच में कैंगरूज की 13 रन से कामयाबी। सिडनी में खेले गए मैच में कौमी टीम 148 रन के हदफ के ताक़ुब में 134 पर आउट। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा T20 पीर को होबर्ट में खेला जाएगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियां हतमी मराहिल में। ट्रॉफी की इस्लामाबाद में रूनुमाई, टैक्सिला, खानपुर, एबटाबाद, मरी, नथिया गली और कराची जाएगी। ट्रॉफी की अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और भारत में भी नुमाइश की जाएगी। आईसीसी ट्रॉफी 27 जनवरी को पाकिस्तान वापस पहुंचेगी। मेगा इवेंट आइंदा साल फरवरी में शेड्यूल। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत सानह 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने ले आई। 9 मई को पीटीआई की जानिब से हसास तनसीबात, शहदा की यादगारों और सरकारी अमलाक पर हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कारकुनों को हिदायत देने के ऑडियोज और वीडियोज मंजर आम पर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि एक बार फिर सानह 9 मई के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील समीउल्लाह की रिपोर्ट में देखिए। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर इत्तलात ने सानिया 9 मई की फुटेजेस दिखाई। सीसीटीवी फुटेजेस में पीटीआई के लोगों को तोड़ फोड़ करते देखा जा सकता है। दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है। अभी के अभी हम सब जिनाह हाउस में इकट्ठे हों। इंशाल्लाह GHQ जाएंगे। GHQ की तरफ में मुकबल ने कहा है कि आने कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। उनका घर रैंसैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि 9 मई के हवाले से पीटीआई रहनुमाओं की वीडियोस मौजूद हैं।
वीडियोज में तहरीक इंसाफ के शरपसंद अनासिर जलाओ घिराओ और आतिश ज़दगी करते वाज़े नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो ये वजारतें हैं, पाकिस्तान है तो ये तमाम तर सिलसिला चल रहा है। और अगर कोई समझे कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ये उसकी भूल है। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत तमाम तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स को ये हिदायत जारी की गई थी। ये अहदाफ हैं जिन अहदाफ तक आपने पहुंचना है और अपने अपने अहदाफ पर पहुंच के आपने वहां पे जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ करनी है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि 9 मई के जिम्मेदार कौम से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुकदमात का जल्द फैसला होना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी मकरूह हरकत ना कर सके। तहरीक इंतशार के तमाम रहनुमा इंक्लूडिंग बानी चेयरमैन PTI कौम से भी माफी मांगे और इन केसेस का सामना करें, क्योंकि अब कोई चीज पीछे नहीं बची। तमाम तर एविडेंस बाकायदा CCTV फुटेज टाइम, जगह और डेट के साथ कौम के सामने आ चुका है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इंतशार और फसाद PTI का वतीरा है। उन्होंने कहा कि लूट मार चोरी चकारी करना PTI का मंशूर है। हर कदम जो बानी चेयरमैन PTI और उसके हवारियों ने उठाया है हमेशा मुल्क के खिलाफ उठाया है और अपनी अना की तस्कीन के लिए और अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए उठाया है। तो ये 9 मई के हमले जो दुश्मन कभी जुर्रत नहीं कर सका था, दुश्मन 77 साल से सोच रहा था कि हम ये पूरी करेंगे, आज भी उसी माइंडसेट पर अमल पैरा हैं कि आज बैरूनी मुदाखलत की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि जी हमें अब बचाओ, हम कोई गुलाम हैं का जो नारा लगाया था वो कहाँ गया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्की मफाद की परवाह ना करने वालों ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि PTI के एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की मजमूम कोशिश है, ये अनासर कामयाब नहीं होंगे। लंदन से वतन वापसी के लिए रवानगी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गलत बयानी करने वालों को सिर्फ झूठा ही कहा जा सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान शशमाही जायजा मुज़ाकरात हुए। मिशन चीफ ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार देते हुए कहा कि हुकूमत टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। तफसील फहद अजीज से। हुकूमत मुल्की मौशी और इक्तसादी तरक्की के लिए कोशां है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी मुफाद में जो सख्त फैसले किए, इनके समरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। मुल्की मौशत दुरुस्त सिमत में गामजन है और तमाम मौशी इशारियाँ भी मुस्बत हैं। हुकूमत की मरबूत हिकमत अमली के तहत महंगाई में मुसलसल कमी हो रही है। मौजूदा हुकूमत ने मौशी इस्तेकाम के लिए बहुत सारे सख्त इकदाम किए हैं जिनसे हमें मुल्क में मौशी इस्तेकाम देखने को मिलता है। बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। हमें इन्फ्लेशन में ड्रास्टिकली रिडक्शन नजर आई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान शशमाही जायजे के लिए मुज़ाकरात हुए। मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में होने वाले मुज़ाकरात में वफाक के अलावा सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई, जिसमें मौशी इस्लाहात, पॉलिसियों और मौशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मिशन चीफ का कहना था कि मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मुस्बत रहे। अगर माजी में हम देखें तो हम कर्जा तो ले लेते हैं IMF से, मगर उनकी शराइत जो थी वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं करते थे या पूरी नहीं करते थे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत खुशाइन चीज है कि ये चीजें हम मूव ऑन कर रहे हैं और एक राइट डायरेक्शन में प्रोफेशनल तरीके के साथ इसको डील किया जा रहा है। निजी शोबे की शराकतदारी भी मुल्की मईशत बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। हुकूमत निजकारी और राइट साइजिंग जैसे इकदामात पर खसूसी तवज्जो दे रही है। निजकारी की तरफ हमें काफी तवज्जो देनी पड़ेगी और बहुत अच्छा कदम है जो इसके ऊपर आजकल डिबेट चल रही है। हुकूमत की मौशी टीम मुल्की इक्तसादी सिमत दुरुस्त करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोकार ला रही है ताकि आम आदमी के मौशी हालात को बेहतर किया जा सके। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ता मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई खुशाइंद रहा। एक तरफ मुल्क के माशी आशारिये मुस्तहकम होते दिखाई दिए, दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट ने ट्रेडिंग के दौरान नए रिकॉर्ड्स बनाए। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़मीर अब्बास। हुकूमत की मौसर इक्तसादी पॉलिसियां रंग ला रही हैं। मुल्क के मुआशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर करते हुए मुस्तहकम हो रहे हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए हैं। सिर्फ अक्टूबर के महीने में समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से 3.1 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे गए, जो कि सालाना बुनियादों पर 23.9%, जबकि माहाना बुनियादों पर 6.7% ज्यादा हैं।
रवा माली साल के पहले 4 माह में मजमूई तौर पर 11.8 अरब डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान आई, जो गुज़िश्ता माली साल के पहले 4 माह के 8.8 अरब डॉलर से 34.7% ज्यादा हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी गुज़िश्ता हफ्ते जबरदस्त तेजी देखने में आई। PSX में इस हफ्ते मजमूई तौर पर 1472 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और इसी दौरान मार्केट 95,000 का संगी मील अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 95,278 पर भी पहुंची। 1 नवंबर से अब तक स्टॉक मार्केट में 5,797 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई IMF की टीम भी हुकूमत की काविशों से मुतमईन नजर आई, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी रही। पूरी जो इकाइयां हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वो सब मुस्बत सनत में आपको नजर आती है। मार्केट ग्रीन जोन में पूरे हफ्ता ट्रेड करती रही। पाकिस्तानी रुपया काफी मुस्तहकम रहा, 278 रुपए के आसपास, उसने काफी ज्यादा जो है कुव्वत बख्शी है। दूसरी तरफ सरमायाकारी के मैदान में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने रवा माली साल के पहले 4 माह में 3 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी इकट्ठी की, जिससे पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होता नजर आ रहा है। सिर्फ अक्टूबर के महीने में 1 करोड़ 70 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी हुई। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। 12वीं आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज मंगल से कराची में शुरू हो रही है। ये नुमाइश 4 रोज जारी रहेगी। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के हुकाम ने तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। नौरीन आसिफ की रिपोर्ट देखते हैं। 12वीं आलमी दिफाई नुमाइश 2024 के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ब्रिगेडियर अली आदिल और डायरेक्टर मीडिया कोमोडोर एतजाज खालिद ने कहा कि आइडियाज 2024 नुमाइश मुल्क के लिए बहुत अहम है, जिसमें 55 ममालिक के 330 से ज्यादा वफूद शरीक होंगे। आने वाले वफूद की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। Ideas 2024 will bring together defense industries from across the globe to showcase the latest technologies, innovations under one roof. Besides defense exhibition, a large number of civilian, senior and military delegations and trade visitors would also be witnessing the 4-day splendid event of the exhibition. We have 550 defense exhibitors, out of which 335 are the international defense figures. So this is the biggest figure ever we have achieved in the idea since it started in the year 2000. DIG ट्रैफिक पुलिस कराची अहमद नवाज ने आइडियाज नुमाइश के दौरान ट्रैफिक प्लान के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि शहरियों को परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक के लिए बाकायदा प्लान तरतीब दिया गया है। चीन और तुर्किया की कंपनियों के दिफाई साजो सामान की नुमाइश के लिए अलग हॉल्स मुख्तस किए गए हैं। ये नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। SIFC और ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव की कोशिशें बारावर साबित हो गईं। शोबा माही फरवरी में बरवक्त इकदामात से बरामदात में संगे मील अबूर कर लिया। मुजफ्फरगढ़ झींगा फार्म पायलट प्रोजेक्ट की 21 टन झींगे की खेप वियतनाम रवाना कर दी गई, जबकि मजीद खेप उर्दन और अमरीका भेजने के लिए तैयार है। फार्म झींगा की आलमी सनत की मालियत 57 अरब डॉलर है। साहिली और पंजाब के शोरसदा लाखों एकड़ अराजी झींगा फार्मिंग के लिए मौजू है। हुकूमत पंजाब, सिंध, विफाक और SIFC की कोशिशों से सरमायाकारी मुमकिन है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के जरिए 2 अरब डॉलर सालाना ज़र मुबादला का हदफ मुकर्रर किया गया है। एक और एजाज पंजाब के नाम, मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा किया गया। जहलुम, चकवाल, तलागंग और गुजर खान में सीड क्लाउडिंग के जरिए मसनूई बारिश की गई। स्मॉग की सूरत हाल के पेश नज़र इकदाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। तफसील बता रही हैं लाहौर से वर्दा सलीम। पंजाब हुकूमत स्मोक के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम कर रही है और इस सिलसिले में झेलम, चकवाल, तलाकंग और गोजरखान में मुकामी टेक्नोलॉजी के जरिए मसनूई बारिश का कामयाब तजर्बा किया गया। सीड क्लाउडिंग के नतीजे में झेलम और गोजरखान में मसनूई बारिश की गई। लाहौर और दीगर अजला में भी मसनूई बारिश के इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम मुतल्लिका इदारों, साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर और पंजाब के मैदानी इलाकों में फिजाई आलूदगी की शरह बरकरार है। स्मोक की सूरत हाल के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी है, जबकि इन अजला में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों को गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। ताहम इन इदारों में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। महकमा माहौलियात की जानिब से शहरियों को हिदायत की गई है कि गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए। एक्सपेरिमेंट किया है जेलम और गुजरखान में, वहाँ क्लाउड अवेलेबल था स्पेसिफिक जितना था, और उसके अकॉर्डिंगली जेलम और गोजरखान में जो बारिश हुई है वो का तजर्बा बिल्कुल कामयाब रहा है।
اور اس سے انشاءاللہ جو ہے لاہور میں بھی اب اگر کلاؤڈ ایویڈنس ہمیں ملے گا تو کلاؤڈ سیڈنگ کر کے تو لاہور کے اندر بھی اسموک میں کمی لانے کے لیے جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ آرٹیفیشیل لین کی طرف جائے گی. محکمہ تحفظ ماحول کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں میں 24 صنعتی یونٹ سیل اور 21 مسمار کیے گئے. شہر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی بھی جاری ہے اور اسموک کی صورتحال کی وجہ سے لاہور میں خصوصی انٹری پوائنٹس بنائے گئے ہیں. شہر کے تمام ریسٹورینٹس کو 4 بجے تک انڈور جبکہ 8 بجے تک ٹیک اوے کی اجازت دی گئی ہے اور تمام مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پنجاب حکومت کے شہریوں کو اسموک سے بچانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات قابل تحسین ہیں جن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. وردہ سلیم، پاکستان ڈیلی نیوز، لاہور. ناظرین، ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق آج رحیم یار خان پاکستان کا آلودہ ترین شہر رہا، جبکہ جنوبی پنجاب کے دیگر علاقے لودھرا، رجحان اور ملتان تیسرے، 5ویں اور 6ٹھے نمبر پر رہے. ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ رہی اور ہسپتالوں میں منتقل ہونے والے مریضوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات دستیاب رہیں. تفصیل دلاور حسین سے. اسموک اور شدید دھند نے ملتان سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان کے پہلے 6 آلودہ ترین شہروں میں سے 4 شہر جنوبی پنجاب سے ہیں. پنجاب حکومت کی ہدایت پر ملتان میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف و عملہ مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج معالجے کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. آنکھوں میں سوزش، ناک کان گلے کے امراض، کیرا گرنا، گلا خراب اور پھر جب نیچے تو سانس کی تنگی، سانس میں سیٹیاں، نارمل آدمی کو بھی یہ کیسز دیکھنے میں آ رہے. اور ہمارے پاس تقریباً آؤٹ ڈور میں 7 سے 10% ان مریضوں میں اضافہ ہوا ہے. دھند اور اسموک کے بعد گزشتہ چند روز سے رات کے اوقات میں فیصل آباد سے ملتان اور ملتان سے روہڑی تک کے مختلف موٹر ویز سیکشن بند کر دیے جاتے ہیں. تاہم دن کے اوقات میں حد نگاہ بہتر ہونے پر ٹریفک کے لیے دوبارہ کھول دیے جاتے ہیں. حکومتی ہدایات پر ضلع انتظامیہ نے اینٹوں کے بٹھوں اور تعمیراتی کاموں پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے، جبکہ 12ویں جماعت تک کے ہائر سیکنڈری سکولوں کی 24 نومبر تک بندش کے ساتھ جامعات کو بھی آن لائن کلاسز کے اجراء کے بارے میں پابند کیا گیا ہے. اسموک ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. اس کے حل کے لیے حکومت اور عوام کو مل کر کام کرنا ہوگا، جس میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ماحول کو صاف رکھیں. دلاور حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. خارجی نور ولی محسود کا چھپ کر پاکستان میں داخل ہونے کا منصوبہ آشکار ہو گیا. نور ولی شوال سے پاکستان میں چھپ کر داخل ہو کر ایک ویڈیو ریکارڈ کرائے گا جس کا مقصد یہ بتانا ہوگا کہ وہ پاکستان میں ہے، جبکہ ویڈیو کو ریلیز اس وقت کیا جائے گا جب وہ افغانستان واپس بھاگ چکا ہوگا. یہ بات بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں ہی ویڈیو ریکارڈ کروا کر پاکستان میں ہونے کا دعویٰ کر دے. اس سے قبل 13 نومبر کو نور ولی کی آڈیو لیک منظر عام پر آئی، جس میں وہ نچلے درجے کے دہشت گردوں کو واپس نہ آنے کی دھمکی دے رہا ہے. 13 اور 14 نومبر کی درمیانی شب خارجی نور ولی اور خارجی گل بہادر گروپ کی آپس کی لڑائی میں خودکش حملے میں 5 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے تھے. دفاعی ماہرین کے مطابق خارجی نور ولی کا پاکستان میں داخل ہونا گزشتہ پے در پے واقعات میں ناکامی کی وجہ سے دوسرے دہشت گردوں کی جانب سے دباؤ کا شاخسانہ لگتا ہے. خوارج کی بڑی تعداد خارجی نور ولی محسود کی نااہلی سے متنفر ہو چکی ہے. اس کا واضح ثبوت خوارج کے سرغنہ نور ولی محسود کی آڈیو لیک ہے، جس میں وہ دہشت گردوں کو واپس نہ آنے کی دھمکی دے رہا ہے. ناظرین، پاکستان علماء کونسل کا کہنا ہے کہ توہین ناموس رسالت، توہین مذہب، فحاشی اور ایرانی اور دہشت گردی کو فروغ دینے والی تمام ویب سائٹس اور اپلیکیشنز پر پابندی کا مطالبہ علماء مشائخ کنونشن میں کیا گیا تھا. اعلامیہ کے مطابق کئی لوگ توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کا جرم انہی ویب سائٹس اور اپلیکیشنز کی وجہ سے کر چکے ہیں. اعلامیہ میں پاکستان علماء کونسل کا کہنا تھا کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وی پی این یا کسی اور انٹرنیٹ سروس کے لیے کوئی ضابطہ مقرر کیا جانا چاہیے تو اس پر فوری عمل ہونا چاہیے. پاکستان علماء کونسل واضح کرتی ہے کہ اگر وی پی این یا کوئی اور ایسا ذریعہ جس کو اختیار کر کے غیر شرعی چیزوں تک رسائی حاصل کی جاتی ہے تو اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں. اعلامیہ حافظ محمد طاہر محمود اشرفی، علامہ عبدالحق مجاہد، مولانا اسد زکریا قاسمی، مولانا نعمان حاشر، مولانا محمد شفیع قاسمی اور دیگر نے جاری کیا. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے اداروں اور فری لانسرز کے لیے وی پی این رجسٹریشن کا عمل مزید آسان کر دیا گیا ہے. سافٹ ویئر ہاؤسز، کال سینٹرز، بینک، سفارت خانے اور فری لانسرز اب پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر اپنے وی پی این بآسانی رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ممبران بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رجسٹریشن کے لیے آن لائن فارم میں بنیادی تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی. پی ٹی اے کے مطابق اب تک 20,000 سے زائد کمپنیاں اور فری لانسرز اپنے وی پی اینز رجسٹر کروا چکے ہیں.
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के धी रानी प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक लड़कियों की शादियों के लिए दरखास्तों की वसूली का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। आखिरी तारीख तक 5000 दरख्वास्तें जमा करवा दी गईं। मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत पंजाब ने पहले मरहले में 1500 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए। प्रोग्राम के तहत महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब 1 अरब रुपए की लागत से 3000 इज्तिमाई शादियों का इंतजाम करेगा। सबसे ज्यादा 307 दरख्वास्तें मुजफ्फरगढ़ से मौसूल हुई, जबकि लाहौर से 269 और सबसे कम 15 दरख्वास्तें गुजरात से मौसूल हुई। दरख्वास्त दहिंदा खवातीन में से 70% की उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है। और नाज़रीन, शहदाए पाकिस्तान की बेलौस कुर्बानियाँ वतन अजीज़ की तारीख का रोशन बाब हैं। वतन पर जान निसार करने वालों में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर वासिफ हुसैन शाह शहीद भी शामिल हैं। मेजर वासिफ हुसैन 2002 में PMA काकुल से पास आउट हुए और 2010 में मेजर के ओहदे पर तरक्की पाई। 2011 में कांगो में 1 साल तक मिसाली खिदमात सर अंजाम दी। 15 नवंबर 2014 को दहशतगर्दों ने उनकी पोस्ट पर 3 अतराफ से हमला कर दिया। मेजर वासिफ शाह बड़ी बर्क रफ्तारी से फ्रंट लाइन पर पहुंचे और दुश्मन की पेशकदमी रोकते हुए ने भारी नुकसान पहुंचाया। इस मार्के में आपको 2 गोलियां लगीं, जिसके बावजूद वो लड़ते रहे। बेमिसाल बहादुरी की बिना पर मेजर वासिफ शाह को तमगा बसालत से नवाजा गया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। कुछ बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की, जहाँ इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर गोलाबारी, 59 अफराद जाँ बहक और 182 जख्मी हो गए हैं। लबनान के इलाके सोर शहर पर लड़ाका तैयारों की गोलाबारी में तिब्बी अमले का 1 कारकुन जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। लेबनान से हिजबुल्ला ने इसराइल के जनूबी इलाकों पर मिसाइल हमले किए हैं। हमलों के इलाके में सायरन की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसराइली फोर्सेस ने मिसाइल हमलों की तस्दीक की, ताहम कहा कि मिसाइलों को नाकारा बना दिया गया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने लेबनान के मशरक़ी इलाके बलबक में शहरी दिफा मरकज़ पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 12 तिब्बी अमले की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। यूनिसेफ का कहना है कि गजा जैसी तबाहकारियाँ अब लेबनान में मंजर आम पर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि गजा पर इसराइली हमलों में बहुत से बच्चे जाँ बहक और माजूर हो चुके हैं। गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 35 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 111 जख्मी हो गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक शुमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में रिहायशी इलाके पर इसराइली बमबारी में 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हमले में रिहायशी इमारतें भी तबाह हुईं। अलमवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बमबारी में 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वाले बेघर अफराद खैमा बस्ती में मुकीम थे। गजा शहर पर हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग के महाज पर अमन की जानिब अहम पेशरफ्त हुई। जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स ने 2 साल बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबता किया है। रूसी सदर ने कहा कि अब मॉस्को भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ और इलाकाई हक़ाइक़ को भी तस्लीम किया जाए। चीन के सदर शी जिनपिंग से न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लेक्सन की मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, बाहमी रवादारी, मौसमियाती तब्दीली, मईशत और तिजारत समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और न्यूजीलैंड दोनों एशिया पैसिफिक खत्ते के अहम रुकन हैं। चीन न्यूजीलैंड के साथ मुश्तरका तौर पर ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। क्रिस्टोफर लेक्सन ने कहा कि न्यूजीलैंड 1 चाइना पॉलिसी की पासदारी करता है। मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तनाज़े कश्मीर और कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के हवाले से पाक फ़ौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर के बयान का खैर मकदम किया है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि पाक फ़ौज के सरबराह ने इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग से अपने खिताब में हिंदुत्व नज़रिए का पर्दाचाक किया। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और ताईद गुज़श्ता 77 बरस से भारतीय मज़ालिम के शिकार कश्मीरियों के हौसले और तक़वियत का बाइस है। तर्जुमान ने कहा कि कश्मीरी उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो भारतीय ग़ुलामी से आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। बर्दाश्त और रवादारी के आलमी दिन के मौके पर
KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत में भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ अदम बर्दाश्त में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी ने रवादारी को फरोग देने के बजाय हिंदुत्व इंतहा पसंदों को मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों और सिखों को निशाना बनाने, उन पर तशद्दुद, उनकी अमलाक को तबाह करने और उनके मजहबी मकामात पर हमलों की खुली छूट दे रखी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंदुत्व नजरिए की हामिल भारतीय फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत के मुतालबे की पादाश में शहरियों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों से उनकी ज़मीनें, नौकरियां और दीगर अहम वसाइल छीन कर गैर कश्मीरियों को दिए जा रहे हैं, जो इंतहाई तशवीश का बायस है। उन्होंने कहा कि अहम ठेके जो कश्मीरियों का हक हैं बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं, जिससे मकामी आबादी को शदीद नुकसान हो रहा है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से आए हुए 2500 से ज़ायद सिख यात्रियों ने शेखुपुरा में गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद का दौरा किया। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। पाकिस्तान में शानदार इंतजामात पर सिख यात्रियों ने विफाकी सूबाई हुकूमत और ज़िलाई इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। PTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सिख यात्री पाकिस्तान में गुरुद्वारों की देखभाल और मेहमान नवाजी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मुख्तलिफ दिखाई दिए। मैडम का स्पैशल इत्थे सानू हर जगह दसने मिला कि साडी मैडम का सानू सुनिया है कि किसी भी यात्रु नूं किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪ ਭਗਤ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਜੀ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰਹਿائش ਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। कोई भी सानू किसी चीज़ की घाट नहीं हुई। हर चीज़ वाधू है, किसी चीज़ की घाट नहीं है। प्यार भी बहुत है, लंगर भी बहुत है, इंतजाम भी बहुत है। बहुत अच्छा इंतजाम से मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ लेकिन बहुत ही आनंद आया। सब कुछ देख के, इंतजाम देख के, सब कुछ बहुत मजा आया। मैंने जो प्यार मुझे पाकिस्तान में मिला है शायद मुझे लाइफ में अभी तक नहीं मिला होगा। प्यार तो सब जगह मिलता है इंसान को। जो इज्जत मिली है यहाँ के एक छोटा से बच्चे से लेके बड़ा अफसर तक भी बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारी इज्जत की है। खाने पीने को भी सब कुछ था, किसी चीज की हमें कोई कमी नहीं थी। ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। नाज़रीन, इस्लामाबाद के लोक मेले में कश्मीर का पवेलियन तवज्जो का मरकज है। म्यूजिकल नाइट में कश्मीरी फनकारों ने इलाकाई मौसीकी के रंग बिखेरे। तफसील बता रहे हैं नईमुल असद। शकरपड़िया इस्लामाबाद में 10 रोजा लोक मेला जारी है। लोक मेले में मुल्क के दूसरे सूबों की तरह आजाद जम्मू कश्मीर का पवेलियन भी अपनी इलाकाई सकाफत की खूबसूरत अक्कासी कर रहा है। बहुत जबरदस्त है, बहुत अमेजिंग है। लाइक उन्होंने हर कल्चर को यहाँ पे शो किया हुआ है। मतलब बच्चों को अवेयर कर रहे हैं वो हर तरह के कल्चर से कि पाकिस्तान में ये चीज़ है। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, अपना कल्चर यहाँ दिखाते हैं और बहुत ब्यूटीफुली चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। मेले में आजाद जम्मू कश्मीर म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया। ओपन एयर थिएटर में म्यूजिकल नाइट के दौरान फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिए। लोग फनकारों ने कश्मीर की मुख्तलिफ जबानों में गीत पेश किए। जिससे शायकीन खूब महसूस हुए। कश्मीरी चाय और खाने, मलबूसात, रेशम और दूसरी सकाफती अशिया के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस मौके पर कश्मीरी रक्स भी पेश किया गया। नईमुल असद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। PNCA में हज़ारा की सकाफत के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हैदर। ये है हजारा की सकाफत, रस्म और रवाज और लोग। इस्लामाबाद में खास तौर पर हजारा कम्युनिटी की सकाफत को मुतारिफ कराया गया है और इसका सेहरा फैज फाउंडेशन को जाता है। मुनीजा हाशमी कहती हैं फैज के पैगाम अमन के साथ पाकिस्तान की सकाफत को लेकर चल रहे हैं। बहुत ज़रूरी है
کہ ہم اپنی کمیونٹیز کے جو کرافٹ ہیں، جو کلچر ہیں، اس کو بڑھائیں، باقی پاکستان تک پہنچائیں. کوئی بھی ہماری جس کو کہتے ہیں نا ذرا سی مارجنلائز کمیونٹی ہو، کوئی بھی اس میں کاریگر، کوئی فنکار، ایسے اچھے لوگ ہوں جن کے پاس ایسی کلا ہے جو کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو بڑا ضروری ہے کہ اس کو بچا کے رکھا جائے. ہزارہ کی جیولری، قالین بافی اور رہن سہن کو اسلام آباد میں دیکھنے عوام کی بڑی تعداد پہنچی تھی. پی این سی اے میں ہزارہ کے لوگ بھی اپنی ثقافت کو عوام کے سامنے پیش کر کے خوش تھے. فیض فاؤنڈیشن کے ٹرینرز نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. ہم نے ٹریڈیشنل کلر پیٹرنز کیا ہے، ہم نے اربن جو ڈیزائن کلرز ہے اس کو یوز کیا ہے. سوات قادی سے لے کے قبطمار سے خمکدوزی اور دوسرے جو قلم بافی ہے، وہ سارے ہم نے کیا کرنا ہے، منیملزم میں ڈالنا ہے. اس سب کے علاوہ ہزارہ کے خاص کھانے بھی موجود تھے جن سے یہاں آنے والے افراد خوب لطف اندوز ہو رہے تھے. وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. پاکستان کا دورہ کرنے والی اسپین کے سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی کے وفد نے واقعہ بارڈر لاہور کا دورہ کیا اور پرچم اتارنے کی تقریب دیکھی. وفد نے پرچم اتارنے کی تقریب کے دوران پنجاب رینجرز کے روایتی اور پرجوش جذبے کو سراہا. اس موقع پر تماشائیوں کا جوش اور جذبہ بھی دیدنی تھا. اسپین کے سینٹ کے فارن افیئرز کمیٹی کو سوینئر بھی پیش کیا گیا. وفد کے ارکان نے زیرو لائن کا دورہ بھی کیا. وفد کو بارڈر کی صورتحال اور سیکیورٹی فورسز کی خدمات پر بریفنگ دی گئی. وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کراچی کے طلباء کے لیے 20 جامعات کے کیمپس کھولنے کا اعلان کیا ہے. علامہ اقبال اسکول فیڈرل بی ایریا کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلانی ویلفیئر کراچی سمیت پورے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے جو قابل ستائش ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تعلیمی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے ٹیک میٹر اور ٹیک میڈیٹ پر لے کے جانا ہے. کاپ 29 کے موقع پر پاکستان پویلین میں پہلی قومی کاربن پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی اہداف کے حصول اور گرین سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کم کاربن چل پر چلنے والی معیشت کی طرف منتقلی چاہتا ہے. رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ اس پالیسی کے ذریعے پاکستان کا مقصد ٹیکنالوجی، توانائی، زراعت اور جنگلات سمیت دیگر صنعتوں میں کاربن کے اخراج میں کمی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے باکو کلائمیٹ چینج کے کاپ 29 اجلاس اور پاکستان پیویلین میں یونیسیف کے زیر اہتمام تقریب میں شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بچے اور نوجوان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سب سے زیادہ شکار ہیں. تباہ کن سیلاب، بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ نے بچوں، نوجوانوں اور موسمیاتی تبدیلیوں پر توجہ مرکوز کرنے سے متعلق اعلامیے پر بھی دستخط کیے. چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کاپ 29 کے صدر اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز جین لی کیون سے باکو میں ملاقات کی. ملاقات میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے تدارک اور تعاون پر بات چیت ہوئی. چیئرمین این ڈی ایم اے اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز نے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کی بحالی اور تعمیر نو کی کوششوں میں مدد کے لیے نقصانات کے ازالے کے فنڈ سے فوری فنڈز جاری کرنے کی ضرورت پر زور دیا. رکن قومی اسمبلی بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت عوامی مسائل حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. جہلم میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے منشور میں عوامی خدمت سر فہرست ہے. اس کا واضح ثبوت ہمارے ادوار میں کیے گئے ترقیاتی کام ہیں. اس سے قبل بلال اظہر کیانی نے ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کے دوران ضلع جہلم میں سڑکوں کی تعمیر، صحت اور تعلیم کے ترقیاتی منصوبوں سمیت امن و امان پر تبادلہ خیال کیا. مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما بیگم ساجدہ فاروق تارڑ نے حلقہ N127 کا دورہ کیا، جس کی تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی والدہ اور مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ N127 کا دورہ کیا. وہ گرین ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے کارکن صابر گجر کے گھر گئیں اور ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے فاتحہ خوانی کی. اس موقع پر مرحومہ کے درجات کی بلندی اور لاحقین کے صبر جمیل کے لیے دعا بھی کی گئی. انہوں نے کہا کہ حلقہ کے عوام کے دکھ درد سانجے ہیں. عوام کی غمی خوشی میں شرکت مسلم لیگ نون کا ترہ امتیاز ہے. اس موقع پر شہباز طالب، رابعہ افضل اور سید عمران علیم شاہ سمیت دیگر کارکن بھی موجود تھے. لیڈرز کلب کے زیر اہتمام لاہور میں سیکنڈ ایمرجنگ ویمن ایوارڈز دینے کی تقریب ہوئی، جس میں مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی خواتین نے شرکت کی. تقریب سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ معاشرے میں خواتین کے فعال کردار کے بغیر پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول ناممکن ہے. اس موقع پر خواتین انٹرپرینیورز نے سٹالز لگائے. تقریب میں مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے والی خواتین میں ایوارڈز تقسیم کیے گئے.
पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि थाना कल्चर यकसर तब्दील होना ज़रूरी है। पुलिस को हकीकी मायनों में अवाम का मददगार होना चाहिए। लाहौर में आईजी पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से गुफ्तगू में गवर्नर का कहना था कि सूबे में अमन व अमान के हवाले से किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि स्मॉग के हवाले से हुकूमत के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान जसोरी ने कहा है कि एक दूसरे का हाथ थामकर दरपेश मुश्किलात से नबुर्दाज़मा होना होगा। कराची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहर और सूबे के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने परचम कुशाई की, शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और कायद के फरमान के बोर्ड की नकाब कुशाई की। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत एहतजाज और जलसे जुलूसों में मसरूफ़ है। डेरा इस्माइल खान में उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि जलसे जुलूसों से कैदी रिहा नहीं होते। सूबाई हुकूमत इंतशार और एहतजाज की बजाय अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो दे। इस मौके पर गवर्नर ने डेरा इस्माइल खान में लेफ्ट कैनाल, एयरपोर्ट और सड़कों की तामीर समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे शुरू करने का भी ऐलान किया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अवामी खिदमत में तेज़ी लाने की भी हिदायत की। पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल में दूसरे दिन भी तलबा के लिए भरपूर सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहा। इल्म के मुख्तलिफ शोबों और फ़नो अदब की सरगर्मियों में तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। डॉक्टर मलिक उमर की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ G63 में वजारत तालीम के ताउन से 3 रोज़ा पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल अपने उरूज पे है। फेस्टिवल के दूसरे रोज भी इल्म के मुख्तलिफ शोबों और फन अदब की सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहा। तलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस के जरिए अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। सीखो सिखाओ पाकिस्तान के उन्वान के तहत मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल में पहले रोज तकरीबन 25,000 तलबा ने शिरकत की, जबकि तवक्को की जा रही है कि तकरीबन 3 लाख से जायद तालिबे इल्म इस फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे। लर्निंग बहुत तरीकों से होती है और अलावा इसके कि सिर्फ किताबें टेक्स्ट बुक्स पढ़ी जाएं और इम्तिहान दिए जाएं, और अगर आपने बच्चों से वाकई में उनकी तहकीकी सलाहियतों को, उनकी क्रिएटिव सलाहियतों को आगे लेकर आना है, इंक्वायरी को भी, तो ज़रूरी है कि उनको मौके दिए जाएं। सीखने का अमल निसाब ही तक महदूद नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल न सिर्फ बच्चों और वालिदैन में गैर निसाबी सरगर्मियों की अहमियत को उजागर करवा रहा है, बल्कि इसके तवस्सुत से तलबा को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका भी मिल रहा है। फेस्टिवल में साइंस और आर्ट्स के मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक मालूमाती स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिनमें तलबा के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स की नुमाइश भी जारी है। मुल्क के मारूफ पब्लिशर्स की जानिब से किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिनसे कुतुब रियायती नर्ख पर दस्तयाब हैं। डॉक्टर मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बिलोर 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के आर्जे के बायस इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा कल दिन 2 बजे वजीर बाग पेशावर में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने इलियास अहमद बिलोर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर खान। इलियास अहमद बिलोर का शुमार उन सियासतदानों में होता था जो हमेशा जमहूरी अक़दार के हामी रहे। अपने भाइयों ANP के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर और शहीद बशीर अहमद बिलोर के साथ पार्टी की सियासी सरगर्मियों में नुमाया किरदार अदा करते रहे। मरहूम 2012 में सेनेटर मुंतखब हुए। इलियास बिलोर मरहूम ने उस वक्त भी जमहूरियत के लिए कोशिशें जारी रखी जब सियासी दबाव और मुश्किलात उरूज पर थी। इलियास बिलोर मरहूम ने सनत व तिजारत के मैदान में भी नुमाया किरदार अदा किया और सरहद ईवानी सनत व तिजारत के प्लेटफार्म से सनतकारों और ताजिरों के मसाइल के हल के लिए कोशा रहे। इलियास बिलोर मरहूम का खानदान सूबे की सियासत में नुमाया किरदार अदा करता रहा है। खासतौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कुर्बानियों को सराहा जाता है। जिंदगी बड़े दौर से गुजरी है। ये 74 में इस्लामाबाद में पिंडी में होते थे, कारोबार था। ये भी बशीर भी, ये दोनों भाई सियासत में नहीं थे। 75 में जब ये गिरफ्तार हुए उसके बाद ये सियासत में आ गए। 17-18 साल सेनेटर है। मेरे वालिद साहब थे और मैंने ऐसा आदमी ज़िंदगी में नहीं देखा जिनकी इस मुल्क, कौम और सियासी और बिज़नेस कम्युनिटी की जितनी खिदमात थी वो आप जितनी कहें वो कम है। इलियास अहमद बिलोर मरहूम की नमाज जनाजा वजीर बाग पेशावर में कल दिन 2 बजे अदा की जाएगी। अख्तर खान, PTV न्यूज़, पेशावर।
برطانیہ کے شاہ چارلس 76 سال کے ہو گئے۔ برطانوی ہائی کمیشن اسلام آباد میں ان کی سالگرہ کی تقریب ہوئی۔ تفصیل جانتے ہیں نمرہ سہیل سے۔ برطانوی شاہ چارلس کی سالگرہ برطانوی ہائی کمیشن اسلام آباد میں منائی گئی۔ تقریب میں سیاسی، سماجی اور سفارتی شخصیات سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ برطانیہ سے خصوصی طور پر آئے برٹش آرمی آرٹلری ریجیمنٹ کے بینڈ نے دونوں ملکوں کے ترانے بجائے۔ تقریب سے خطاب میں مہمان خصوصی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دیرینہ تعلقات تاریخ، مشترکہ اقدار اور خوشحال مستقبل کے اہداف پر مبنی ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ حکومت پاکستان عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے برطانیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ تقریب سے خطاب میں احسن اقبال نے شاہ چارلس کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان شراکت داری دہائیوں پر مبنی ہے۔ Today is a day to mark what matters to King Charles. Last year we focused on climate change. This year we're focusing on brilliantly British matched with passionately Pakistani. So we're bringing out all the good things that matter to us between our countries. سالگرہ کی مناسبت سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے مہمانوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ تقریب میں برٹش آرمی کی آرٹلری ریجیمنٹ کے بینڈ نے خوبصورت پرفارمنسز بھی پیش کی۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی رواداری اور برداشت کا عالمی دن آج منایا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں لاہور سے وسیم سجاد کی رپورٹ۔ معاشرہ ایک گلدستے کی مانند ہے، جیسے گلدستے میں مختلف رنگ کے پھول خوبصورتی کا باعث ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح انسانی معاشرہ بھی مختلف خیال، مذاہب، نسل اور افراد سے مل کر ترتیب پاتا ہے۔ یہی تنوع اس کی خوبصورتی کا سبب بنتا ہے۔ میانہ روی، رواداری، تحمل مزاجی، عفو و درگزر اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ، یہ وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے سماج امن و امان کا گہوارہ بنتا ہے، جس سے ایک صالح معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ رواداری اور برداشت کا عالمی دن ہر سال 16 نومبر کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عدم رواداری کے نقصانات سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ رواداری کو جو ہے وہ اپنے اوپر طاری کریں اور رواداری کا جو ہے وہ چلن زندگی میں کامیابی کا باعث ضرور بنتا ہے۔ آج کا دن ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اس رواداری کے اس کلچر کو عام کریں اور لوگوں سے محبت اور صلح کل کا پیغام جو ہے وہ سب لوگوں تک پہنچائیں۔ موجودہ زمانے میں رواداری صرف اخلاقی فریضہ ہی نہیں، سیاسی اور قانونی ضرورت بھی ہے۔ رواداری ایک ایسا جذبہ ہے جس میں ہم نہ کسی سے محبت کرتے ہیں نہ نفرت، بلکہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ ملک کے مذہبی اور سیاسی رہنما ملک سے عدم برداشت کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آئیں یہ عہد کریں کہ معاشرے میں برداشت کے کلچر کو فروغ دے کر ایک مثالی معاشرہ قائم کیا جائے گا۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں اسموگ کی وجہ سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ نئی دلی میں موسم سرما میں فضائی آلودگی عالمی درجہ بندی میں مسلسل سر فہرست ہے۔ نئی دلی کی فضا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 995 ریکارڈ کی گئی ہے، جس انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا جاتا ہے۔ خراب فضائی معیار کے باعث نئی دلی حکومت نے پرائمری اسکولوں کو اگلے نوٹس تک کلاسز بند کرنے کا حکم دیا، جبکہ پرائمری اسکول آن لائن کلاسز میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، اسلام آباد میں گزشتہ رات کی ہلکی بارش اور چند مقامات پر یالہ باری سے اسموگ کے اثرات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ مریم ملک رپورٹ کریں گی۔ بارش اور یالہ باری کی انٹری، اسموگ کی چھٹی، اسلام آباد کے قدرتی مناظر کی دلکشی بحال ہو گئی۔ رات سے شہر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ صبح کے وقت کالی گھنگھور گھٹائیں چھائیں، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی اور کہیں تو یالہ باری نے رنگ جما دیا۔ بارش اور یالہ باری کے بعد اسلام آباد میں سردی آ گئی۔ شہریوں نے گرم کپڑے پہن لیے۔ موسم بدلا تو درجہ حرارت بھی گر کر 11 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں کی طرح اسلام آباد میں بھی کئی روز سے اسموگ نے منظر دھندلا رکھے تھے، تاہم بادل برسنے کے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہو گیا اور 200 سے 78 تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے کے ساتھ مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ دوسری جانب مانسیرا کے بلائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ دوسرے روز جاری ہے۔ نارا، جی سیف الملوک، بٹا کنڈی، جلکٹ میں 2 سے 3 انچ تک برف ریکارڈ کی گئی۔ بارش اور برف باری کے باعث وادی کاغان میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مختلف مقامات پر سیاحوں کی سہولت کے لیے سٹاف کو مشینری سمیت تعینات کر دیا۔ مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔